हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है नैनीताल में हैवी स्नोफॉल हुआ था 3 जैन को एंड 4 को। सो स्टार्टिंग है 3 की। हम मॉर्निंग में उठे तो देखा बाहर बहुत मौसम ख़राब हुआ था, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। उसके बाद जो स्नोफॉल हुई है वो रुकी नहीं है, 2 दिन तक यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हुआ है। और इसका बहुत सालों बाद यहाँ इतना हैवी स्नोफॉल हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हल्की हल्की बर्फ़ है, इसके बाद बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। थोड़ी देर में गाइस दिन तक यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका था कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ टीनें वाइट हो चुकी हैं, ट्रीज़ में भी बर्फ़ कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। और यहाँ पे 2 दिन तक लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। ऑफ कोर्स काफ़ी प्रॉब्लम हुई है यहाँ, लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पे और ज़्यादा स्नोफॉल हो गया। देख सकते हैं आप, ट्रीज़ भी सब नीचे झुक चुके हैं। जैसे उस दिन हम चाइना पीक का ब्लॉग शूट कर रहे थे, हमें इतना ऊपर जाना पड़ा था, लेकिन इस बार वही सब नीचे साइड भी हो चुका था। और चाइना पीक में तो बहुत ज़्यादा ही स्नो थी कि पैर आधे आधे नीचे चले जा रहे थे बर्फ़ में। यहाँ पे भी गए थे, यहाँ पे भी अराउंड 1.5-2 फुट बर्फ़ गिरी थी नीचे साइड भी। देख सकते हैं आप लोग, स्नोफॉल लगातार हो ही रहा था, 2 दिन तक स्नोफॉल रहा यहाँ। सो गाइस, इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था कि हम लोग घर से तो कहीं नहीं गए, पर ये मैंने अपने घर से ही शूट कर रखा है। तो हमारे ऊपर घर में छत है, हम वहाँ गए थे, टीन की छत है ऊपर। तो वहाँ इतनी स्नो हो चुकी थी कि हम वहीं जाके थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने लगे थे, क्लिक कराई थी हमने कुछ। और ये वीडियो भी तभी बनी है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसा हाल है, तो बाहर ऊपर साइड और कितना ज़्यादा स्नो हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं खाली ऐसी बॉल बना के फेंक रही थी, लेकिन वो गलत पड़ जा रहा था बार बार। और काफ़ी मज़े भी करे हमने घर से ही, पर लाइट नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो गाइस, नेक्स्ट डे भी इससे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, क्योंकि पूरी रात स्नोफॉल हुआ था, पूरा दिन हुआ था। सेकंड डे भी पूरे दिन स्नोफॉल रही थी। सो ये तो फर्स्ट डे का ही है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम इतना स्नोफॉल हो रखा है, तो सेकंड डे का क्या हाल होगा। उस दिन हमारा फ़ोन भी बिल्कुल चार्ज नहीं था, क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं थी। तो मैंने दूसरे दिन की भी छोटी सी क्लिप बना रखी है, बिकॉज़ उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था। हमें पता नहीं था कि लाइट इतनी लंबी चली जाएगी, क्योंकि हमारे घर के आसपास ही ट्रीज़ गिर गए थे, तार टूट गए थे। नैनीताल में तो लाइट आ चुकी थी 1 दिन बाद ही, लेकिन हमारे घर की साइड 3 दिन बाद लाइट आई है, बिकॉज़ ट्रीज़ गिर गए थे तो उन्हें काटा, फिर तार से लगाए, सब करा, उसके बाद लाइट आई है। हम लोग चार्ज करने भी मार्केट गए थे फ़ोन 3rd डे, क्योंकि हमें बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम आ गया था। यहाँ पे मैं जा रही थी नीचे को, पर यहाँ पे बहुत स्लिप मारा था, इसलिए मैं वापस आ गई ऊपर।
है सेकंड डे की क्लिप। आप देख सकते हैं कि स्नो कितनी ज़्यादा हो गई है ऊपर, और ये जो टहनियाँ ये गिर गए थे पेड़ में से, टहनियाँ टूट टूट के गिर रही थी, एक हमारी छत में भी गिरी थी। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, और ये हमारा छोटा सा स्नोमैन। गाइस आप देख सकते हैं सेकंड डे कितनी ज़्यादा स्नो थी कि पूरी ट्रीज़ जो हैं वो स्नो से कवर हो चुकी हैं, पूरा नैनीताल कवर हो चुका था स्नो से, इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ एक बंदर है, ये हमारे घर में रोज़ आता है, डोर नॉक करता है, फिर ये जब तक रोटी नहीं दो इसे ये जाता नहीं है। ये आया था और ये बिल्कुल डरता भी नहीं है, तो मम्मी इसे भगा भी रही हैं अभी क्योंकि ये पॉटी करके भी चले जाता है कभी कभी। तो मम्मी ने इसे भगाया, लेकिन मैंने फिर भी इसे रोटी लाके चुपचाप दे दी थी, और ये रोटी लेके फिर चले गया था। और गाइस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मेरे घर का ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम जा नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था। फिर भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ कि नैनीताल में कितना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था। टेक केयर, बाय बाय।